राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप लोगों ने नहीं पूछेगा, लेकिन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स जरूर पूछ सकता है। तो जैसा आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ही अधिकतर पूछने के चांसेस है, क्योंकि पहला एग्जाम में आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए इकोनॉमिक्स का आपको बताते हैं कि टॉप 20 प्लस ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो आपको आज एग्जाम में आने वाले हैं। आज आपका एग्ज़ाम जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का है और सेकेंड सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस was Adam Smith। Adam Smith। 20 plus true false questions। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है ना, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन वाज एडम स्मिथ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसका हिंदी देख लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ थे। ठीक है, तो पहले आपको लिखा चुके हैं कि यह क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी rises, its demand decreases। तो ये हो जाएगा ट्रू। यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, तब वस्तु की मांग घटती है। तो पहला क्वेश्चन था आपका, द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन वाज एडम स्मिथ, यानी वो ट्रू हो जाएगा। यानी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ थे, बिल्कुल सही है। और व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, इट्स डिमांड डिक्रीजेस, यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तब वस्तु की मांग घट जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सत्य, यानी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी
मार्जिनल यूटिलिटी, marginal utility is positive, then total utility, then total utility increases. यानी इसका हिंदी लिख लेते हैं पहले। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। कुल उपयोगिता बढ़ती है। कुल उपयोगिता बढ़ती है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यानी जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य यानी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक, फिर आगे बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ फर्म इज इक्विलिब्रियम, अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन AC equals to AR, यानी एक फर्म संतुलन में होती है, जब AC इक्वल्स टू AR होता है। एक्चुअल कॉस्ट इक्वल्स टू एक्चुअल रेवेन्यू, या फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन AC इक्वल्स टू AR होता है, यानी एक फर्म संतुलन में होती है जब AC इक्वल्स टू AR होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये हो जाएगा फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग लिख लिए। 4 क्वेश्चन आपको बता दिए। द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन वाज एडम स्मिथ, तो ये हो जाएगा ट्रू। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस इट डिमांड डिक्रीजेस, तो ये हो जाएगा ट्रू। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव देन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, ट्रू है। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन AC इक्वल्स टू AR, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आप लोग इन स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए फटाफट, तो उसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, इन द शॉर्ट रन the monopolistic the monopolist in the short run the monopolist earns super normal profits। इसका हिंदी लिख लेते हैं। अल्पावधि में एकाधिकारी सामान्य लाभ कमाता है। इन द शॉर्ट रन द मोनोपोलिस्ट अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी अल्पावधि में एक अधिकारी अधि सामान्य लाभ कमाता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन मोनोपोलिस्टिक competition firm sells homogeneous products, यानी एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म सजातीय, यानी एक जैसा सजातीय उत्पाद बेचती है। सजातीय उत्पाद बेचती है। एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म सजातीय उत्पाद बेचती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, सप्लाई कर्व slopes downwards from the right to the left, यानी पूर्ति वक्र दाईं से बाईं और नीचे की तरफ झुका होता है।
यानी पूर्ति वक्र दाईं से बाईं और नीचे की तरफ झुका होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। यानी सप्लाई कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा फॉल्स, और राइट लेफ्ट टू द राइट अगर लिखा रहेगा तो हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिमांड कर्व यूजुअली slopes upwards from the left to the right, यानी मांग वक्र आमतौर पर बाईं से दाईं और ऊपर की तरफ झुका होता है। ऊपर की तरफ झुका होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। यानी डिमांड कर्व यूजुअली स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, ये हो जाएगा फॉल्स। अगर राइट टू द लेफ्ट लिखा रहेगा तो वो हो जाएगा ट्रू। यानी मांग वक्र आमतौर पर बाईं से दाईं और ऊपर की तरफ झुका होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, यानी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आगे बताते हैं 9 नंबर से। तो इसको पहले मिटाना होगा, मिटा लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी when the marginal utility is maximum, the total utility will be, then the total utility will be zero, यानी जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है
अधिकतम होती है तो कुल उपयोगिता शून्य होती है। कुल उपयोगिता शून्य होती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स यानी गलत। When the marginal utility is maximum then the total utility will be 0, तो ये हो जाएगा फॉल्स। यानी जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है तो कुल उपयोगिता शून्य होती है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स is also known as microeconomics। तो आप लोग का सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसी के बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र को व्यष्टि या सूक्ष्म जिसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही पढ़ाई हम लोग करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 था ये, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन AR equals to MR। AR equals to MR यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत AR equals to MR होता है। तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन जब भी दिखे AR equals to MR तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन AR equals to MR होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ़ टी एंड कॉफ़ी आर substituted या substitute goods then the cross price elasticity of demand will be positive। यानी यदि चाय एवं कॉफ़ी
स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो क्रॉस कीमत, क्रॉस मतलब आड़ी बोलते हैं, क्रॉस लिख दिया, क्रॉस कीमत मांग की लोच सकारात्मक होगी, सकारात्मक होगी। तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी सही हो जाएगा। इफ़ टी एंड कॉफ़ी आर सब्सटीट्यूट गुड्स देन द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव, यानी ये ट्रू हो जाएगा। यदि चाय एवं कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो क्रॉस कीमत मांग की लोच सकारात्मक होगी। ठीक है, तो ये 12 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 13 लिखाना है, तो मिटा देते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अ फर्म मेक्स मैक्सिमम प्रॉफिट when it is in equilibrium, यानी एक फर्म अधिकतम लाभ तब कमाती है जब वह संतुलन में होती है। तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी अ फर्म मेक्स मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, यानी एक फर्म अधिकतम लाभ तब कमाती है जब वो संतुलन में होती है। तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि देयर आर मल्टीपल फर्म्स in a monopoly market, यानी एकाधिकार बाजार में
बाजार में अनेक फर्म होते हैं, अनेक फर्म होते हैं। तो एकाधिकार बाजार में एक ही फर्म होता है, ठीक है। यहाँ लिखा है मल्टीपल यानी अनेक फर्म होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी फॉल्स है। क्या है, देयर आर मल्टीपल फर्म्स इन अ मोनोपोली मार्केट, तो ये क्या है, फॉल्स, यानी एकाधिकार बाजार में अनेक फर्म होते हैं, ये गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट competition, a firm is a price taker. पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म कीमत लेने वाला होता है, या कीमत तय करने वाला नहीं, कीमत लेने वाला होता है, ठीक है, कीमत लेने वाला होता है। तो ये हो जाएगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, प्राइस टेकर होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी पूर्ण प्रतियोगिता अंतर्गत एक फर्म कीमत लेने वाला होता है, तो ये हो जाएगा सही, क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स स्पेशली associated with the business firm, with the business firms, business firms यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र विशेष रूप से व्यावसायिक फर्म से संबंधित है। संबंधित है यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स स्पेशली एसोसिएटेड विद द बिजनेस फर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र विशेष रूप से व्यावसायिक फर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे, तो इसको मिटा लेते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं तो, ठीक है, मिटा लेते हैं। अब 16 के बाद है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंक
and pen is an example of joint demand. स्याही एवं कलम संयुक्त मांग का एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है। इंक एंड पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड, यानी स्याही एवं कलम संयुक्त मांग का एक उदाहरण है, तो यह हो जाएगा सही, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इनकम ऑफ पीपल इज one of the factors determining market demand, यानी व्यक्तियों की आय बाजार की मांग को निर्धारित करने वाली इनमें से एक घटक है। यानी इनकम ऑफ पीपल इज वन ऑफ द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केट डिमांड, यानी व्यक्तियों की आय बाजार की मांग को निर्धारित करने वाले इनमें से एक घटक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी सही हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अ फर्म अंडर perfect competition in the long run earns only normal profit। यानी पूर्ण प्रतियोगिता के तहत एक फर्म लंबे समय तक केवल सामान्य लाभ कमाता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के तहत एक फर्म लंबे समय तक केवल सामान्य लाभ कमाता है, तो क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया। अब आगे आपको बता देंगे क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ तक लिख लीजिए।
लिख लिए होंगे आप लोग। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 कि अल्फ्रेड मार्शल is the father of microeconomics। यानी अल्फ्रेड मार्शल व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक है। तो ये हो जाएगा ट्रू यानी सत्य है। ये अल्फ्रेड मार्शल इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स is related to entire economy। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ट्रू। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू एंटायर इकोनॉमी यानी ये ट्रू हो जाएगा। व्यष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अ टिपिकल एवरेज कॉस्ट कर्व has a U-shaped यानी एक सामान्य औसत लागत वक्र U आकार की होती है। ये हो जाएगा सही यानी ट्रू। ठीक है। अ टिपिकल एवरेज कॉस्ट कर्व हैज़ अ यू शेप यानी एक सामान्य औसत लागत वक्र जो है यू आकार की होती है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हैज़ यू शेप्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। औसत स्थिर लागत वक्र यू आकार की होती है। यह हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। तो ये जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो होता है वो यू शेप्ड
नहीं होता है, ठीक है। यू आकार की होती है यहाँ लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यू आकार की नहीं होती है, ठीक है। तो ये 23 क्वेश्चन आपको दिए हैं इंपॉर्टेंट। तो ये आपको उम्मीद है कि आपको ये 5 क्वेश्चन ज़रूर आपको ट्रू फॉल्स मिल जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए आपको ज़्यादा आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दे दिए, ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन जो है ना छूटे। तो उम्मीद है आप सही से एग्ज़ाम देंगे। आज आप लोग का एग्ज़ाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, लेकिन सेकंड सिटिंग में है, 1:30 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपका, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।